लूका 21, जहाँ पर एक कंगाल विधवा का जिक्र किया गया है। और कल जब हम इस दुख भोग सप्ताह के पहले दिन में थे तो हमने क्या सीखा था कि जो कैसर का है वो कैसर को दे और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। और उसके बाद एक सवाल उठा था कि क्या क्या परमेश्वर का है ना। तो उसमें ये कहा कि सब कुछ जो कुछ है वो परमेश्वर का। और जैसा भी हमने भजन 24 में भी इस बात को पढ़ा कि पृथ्वी और उसमें निवास करने वाले भी वो परमेश्वर के ही हैं। हम सब परमेश्वर के, आज हम जो कुछ है वो हमारे ही परमेश्वर का अनुग्रह है। यहाँ लूका 21 में हमने देखा, और जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे तो जब हमने मरकुस की इंजील में से उसके 12वें अध्याय में इस चीज़ को पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था कि यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे कि लोग भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर थी। दमड़ी जो होती है वो तांबे का एक छोटा सा सिक्का होती है, और जब वो इस चीज़ को डाल रही होगी तो शायद उसके लिए तो वो उसकी पूरी जीविका थी। लेकिन जो वहाँ धनवान भी थे, वचन जिस प्रकार बता रहा है कि वहाँ पर धनवान लोग भी थे, और जब वो अपनी इस चीज़ को डाल रही होगी, इस पैसे को डाल रही होगी, इस दमड़ी को, तो उसे ये चीज़ लग रही होगी कि मैंने क्या डाला, मैंने बहुत छोटा डाला है। लेकिन शायद मेरे प्रियो मुझे इस वचन को पढ़कर ये जानने पाई कि शायद उसने उसी की भेंट जो है वो स्वीकार हुई, क्योंकि वचन यहाँ पर इस बात को कहता है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से डाला है, पर इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। बाइबल धनी के बारे में बताती है। अगर हम देखेंगे बाइबल में लूका 18 में तो वहाँ एक धनवान का जिक्र किया गया है, ठीक है। और वो धन यीशु मसीह से पूछता है, उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूँ? तो यीशु मसीह उसको बताता है कि जो व्यवस्था है तो उसको फॉलो कर। तो वो इस बात को बोलता है कि ये तो मैं अपने बचपन से इस चीज़ को फॉलो करता आ रहा हूँ। तो वो यीशु मसीह एक बहुत अच्छा जवाब देता है, क्यों? क्योंकि वो मन को परखने वाला था। उसने कहा, अब भी एक बात की घटी तुझ में पाई जाती है, जा और अपना सब कुछ बेच कर मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे बहुत धन मिलेगा। कभी कभी ऐसा ही होता है, जब हम बहुत धनवान होते हैं तो हमारे लिए सब कुछ छोड़ पाना बहुत ही कठिन होता है। और बाइबल इस चीज़ को आगे अगर हम उसमें देखते हैं तो वो बताता है कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। अब सोचिए, एक सुई का नाका और एक ऊँट, वो सहज बता रहा परमेश्वर उसको, लेकिन एक धनवान का उस स्वर्ग में प्रवेश करना, उस चीज़ को वो कठिन बता रहा है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर जो है उसका दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल अलग है। वो जो है वो ये नहीं देखता है कि हमने उसको क्या दिया, लेकिन वो ये देखता है कि हमने अपने लिए क्या रख छोड़ा है। हम दे रहे हैं, किस मन से उसको दे रहे हैं, और अपने लिए हमने कितना रखा हुआ है। हमारे पास जब बहुत होता है तो देने से हम हाथ नहीं रोकते, क्योंकि सागर में से अगर थोड़ा सा पानी निकल जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है और फिर हमें किसी को देना है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ हम वचन के द्वारा इस चीज़ को सीखते हैं कि हमें नहीं सोचना, हमें उदारता के लिए अपने हाथ को हमेशा बढ़ा कर रखना है। क्यों? क्योंकि उसका फल देने वाला जो है वो हमारा परमेश्वर है। क्योंकि हम इस अनुग्रह के युग में हैं, इसलिए हमारा दान देना भी एक अनुग्रह का ही दान है।
प्रभु दान देने वाले के बलिदान को देखता है, वो उसके हृदय को देखता है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर क्या करता है? प्रीति रखता है ना, प्रसन्न होता है। सच तो ये है कि जो अधिक नहीं दे सकता, जिसके पास ज़्यादा नहीं है और वो दे रहा है, यानी कि वो एक आत्म त्याग कर रहा है। जब मैं इस वचन को तैयार कर रही थी तो मैंने इनमें 3 चीज़ों को देखा, और एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम हमेशा से इस पूरे लेंट सीजन में हम सीखते चले आ रहे हैं, वो है आज्ञाकारिता, है ना, कि हमें अपने परमेश्वर के प्रति क्या रहना? आज्ञाकारी रहना है। और दूसरा है सैक्रिफाइस करना, हमें त्याग करना है उन चीज़ों का जो हमारे लिए शायद संसार में रहते हुए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम बाइबल को देखें तो हम वो उसके अगेंस्ट है। हमें उन चीज़ों का सैक्रिफाइस करना है। और एक हिब्रू वर्ड आता है जिसका वो हिब्रू वर्ड है शाका, SHACHAH, शाका, जिसका मीनिंग होता है बाउ डाउन, यानी कि अपने आप को झुका देना, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बिल्कुल शून्य कर देना। वो स्त्री जो यहाँ पर जिसका वर्णन किया गया है, वो जो थी वो एक त्याग भी कर रही थी, एक आज्ञा को भी मान रही थी। दान देना परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें देना है, प्रभु के राज्य के लिए हमें देना है, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें देना है। तो वो स्त्री जो थी वो उस आज्ञा का पालन भी कर रही थी, प्लस उसने एक सैक्रिफाइस भी किया कि उसके पास बहुत नहीं था, जो था वो उसने दे दिया, विदाउट ये सोचे, बिना किसी इस चीज़ के सोचे कि कल मेरा क्या होगा, मैं कल क्या खाऊंगी, जो है वो आज मैं दिए दे रही हूँ। उसने एक बड़ा सैक्रिफाइस किया। और दूसरा ये कि जिस प्रकार से हम वचन में पढ़ रहे हैं कि वहाँ बहुत धनवान थे, और धनवान जहाँ हो वहाँ अगर कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर आने की हिम्मत करे, सोचिए तो बहुत बड़ी बात है। हम किसी गरीब लोगों के बीच में चले जाएं जो हमारी तरह शायद स्टैंडर्ड वाले ना हो, तो हम एक बार हिम्मत कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर हमें आदर और सम्मान मिलेगा। लेकिन कोई सजी सजाई महफिल में कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर चला आए तो क्या लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे? वो एक हंसी का पात्र बन जाएगी। और उसने इस बात की भी चिंता नहीं करी कि लोग क्या सोचेंगे। उसने अपने आप को इतना झुका दिया, इतना शून्य कर दिया। परमेश्वर जो वो हृदय की सच्चाई और मन की खराई से प्रसन्न होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास भी होता है, लेकिन हम अपने बचे हुए में से जब हम दान डालते हैं, हम अपने बचे हुए में से दान डालते हैं, या जो सबसे छोटा होता है वो परमेश्वर के सम्मुख हम डालते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम फटा भी डाल देते हैं, जो चीज़ ना चल रही हो कहीं, उसको दान की थैली में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसमें कोई नहीं देख रहा। मेरे प्रियो, जब हम जिसको दे रहे हैं वो तो सब कुछ देख रहा ना, जिसने हमें सब कुछ दिया है, अगर उसको ही देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और दूसरी चीज़ कि जब हम उस चीज़ को, जिस चीज़ को संसार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिस चीज़ को जो पैसा संसार में नहीं चल पा रहा है, वो लिया नहीं जा रहा, उस चीज़ को हम कैसे अपने महापवित्र परमेश्वर के सम्मुख गुजरान सकते हैं, कैसे हम उसको दान में दे सकते हैं, जो कि पवित्र परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया। वो उसका एकलौता पुत्र था, और उसने जब हमारे लिए अपना बेस्ट दिया है तो वो हमसे भी चाहता है कि हम भी अपना बेस्ट उसको दें। यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं कि वो जब उसने पवित्र आत्मा मिला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के से जब उसने बपतिस्मा ले लिया, तो वचन इस प्रकार बताता है कि स्वर्ग खुल गया और भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है ना। और उसके बाद ही उसके सेकंड उसमें लिखा हुआ है 4 अध्याय में मत्ती के, कि आत्मा उसको कहाँ ले गया? जंगल में ले गया कि उसकी परीक्षा हो।
और जब वो जंगल में गया तो सबसे पहला मैं जब इसको पढ़ रही थी तो वहाँ लिखा था कि वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। अब सोचिए 40 दिन 40 रात मायने रखता है। परीक्षा में आदमी स्वयं गिर सकता है अगर ईश्वरीय सामर्थ्य उसके पास ना हो। और उसने सबसे पहले करे, उसमें लिखा है कि फिर यीशु मसीह को भूख लगी, और जब भूख लगी तो उसने कहा, किसने कहा आप जानते हैं? उसने कहा कि इन पत्थरों से कहे कि ये रोटी बन जाए। और चाहता तो वो गिर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, परमेश्वर के वचन से भी मनुष्य जीवित रह सकता है। जीवन की रोटी मैं ही हूँ। उसने उस टेम्पटेशन को पार किया, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसे पकड़वाया गया, और पकड़वाने के बाद क्या हुआ? उसके ऊपर तमाम ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए, और उसके बाद उसको वो क्रूस की मौत दे दी गई। उसने अपने आप को क्या किया? अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। वो आया था संसार में अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। अपने पिता का, यीशु मसीह अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, और उसने बहुत सी चीज़ों का, जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी का त्याग किया। उसने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मैं वचन के द्वारा जीवित रहूँगा। उसने उस भूख को त्याग दिया। और सबसे बड़ी बात, जब वो क्रूस पर टांगा गया तो वचन हमें बताता गलतियों 3:13 में कि जो काट पर लटकाया जाता है वो कौन होता है? वो शापित होता है। क्या हमारा यीशु मसीह शापित था? वो शापित बना था मेरे और आपके प्यार के लिए, और उसने वो क्रूस की मृत्यु को सह लिया। इसलिए क्योंकि वो बेस्ट देता है तो बेस्ट की उम्मीद हमसे आपसे भी रखता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें हमेशा, जिस तरह इस कंगाल विधवा के बारे में हम देख रहे हैं, अगर इसने भी अपना बेस्ट ही दे रही थी, वो उसके लिए वो उसका बेस्ट था जो उसके लिए वो लाई थी। हमें भी अपने जीवनों को जांचना अवश्य है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि एक और व्यक्ति के बारे में बाइबल हमें बताती है, अब्राहम के विषय में। अब उत्पत्ति 18 अध्याय में वचन बताता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। और हम सब जानते हैं कि बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे, ठीक, लेकिन कोई सवाल नहीं। भाई जस्टिन जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी इस बात को बोला था कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि उठ और अपने पिता को, घर को छोड़ और निकल पड़। क्या अब्राहम ने सवाल किया था कि कहाँ जाऊँ? और इस समय जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे बुढ़ापे में औलाद दूंगा, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं कि कैसे होगा प्रभु, मेरी स्त्री तो बूढ़ी हो गई है। जो एक स्त्री में बच्चा जन्मने की जो भी क्रियाएं होती हैं शरीर में, वो सब कुछ खत्म हो चुकी, कैसे होगा प्रभु, तू कैसे कर सकता है? कोई सवाल नहीं, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो था वो, ये अब्राहम जो था वो आज्ञाकारी था, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने वाला था। हमारा आपका विश्वास का पिता कहलाया है वो, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर उससे कहता था वो उस पर विश्वास करता था और आगे बढ़ता था। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डाउट नहीं मन में, और परमेश्वर के कहे अनुसार आगे को बढ़ते जाना। और फिर हम देखते हैं कि ये वो मिलता वर्णन उत्पत्ति 18 में, और फिर 22 में हम देखते हैं कि उसको 21 में हम देखते हैं कि उसको औलाद मिलती है, और फिर 22 में हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे एक दिन कहता है कि अब्राहम तू अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। क्या प्रभु बुढ़ापे में औलाद दी, इतना आनंद दिया, अब उसके बाद कह रहे हो कि ले दो। ये तो कैसे हो सकता? वो तो मेरा इकलौता पुत्र है, मैं उसको कैसे दे दूँ? मैं तो नहीं दूंगा, मैं उसको लेकर कहीं दूर भाग जाऊंगा। क्या इस तरह के सवाल अब्राहम ने उठाए थे? नहीं उठाए थे। क्यों? क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पे भरोसा था।
और उसके बाद वो अपने परमेश्वर के कहे अनुसार वही करता है। वो अपने बेटे को लेता है, अपने सेवकों को लेता है और सारा होम बलि का जो भी सामान होता है वो सारा लेता है और चल पड़ता है। और वो उससे कहता है परमेश्वर कि तू मोरिया पर्वत पर जाना, मोरिया देश को जाना और जिस पर्वत को मैं तुझे बताऊं वहाँ पर अपने बेटे को होम बलि कर देना। चल पड़ा बेचारा, विश्वास के अनुसार, परमेश्वर के कहे अनुसार वो चल पड़ा और फिर जाता जा रहा था और फिर एक जगह आई जहाँ उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं और मेरा बेटा जाते हैं और वापस आते हैं। और जब वो अपने बेटे को और सारा सामान लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा था तो बच्चों की जैसे आदत होती है कि क्या होगा पापा, हम जा तो रहे हैं पर हम क्यों जा रहे हैं, हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों का नेचर होता है ना सवाल पूछना, एक सवाल का जवाब तो दूसरा। तो वो अपने पिता से पूछता हम जा तो रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास होम बलि करने के लिए, लेकिन भेड़ तो हमारे पास नहीं है। तो अब्राहम बहुत ही प्यार से उसको जवाब देता, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्या होगा। ये नहीं सोचा कि मैं जा तो रहा हूँ अपने ही बेटे को बलि करने के लिए, नहीं। वो उसने बड़े प्यार से कहा कि परमेश्वर यहोवा जो है वो उपाय करेगा। और हम सब जानते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो अपने बेटे को बलिदान करने पर था, वहाँ उस जगह का नाम क्या पड़ा, यहोवा यिरे। क्यों? क्योंकि यहोवा जो है वो उपाय करता है। जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं, यहाँ तक सैक्रिफाइस करते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल छोटा बना देते हैं, तब परमेश्वर हमें महिमा देता है। परमेश्वर हमें उस समय महिमा देता और कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। उसका वायदा है, वो सदैव अपने वायदे में खरा परमेश्वर है और हमें आगे की ओर लेके चलता है और उस स्थान तक पहुंचाता है जो शायद हमारी डिज़ायर हो या जहां परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाना मांगता है। हम वचन में एक और स्त्री के बारे में देखेंगे, वो है सारपत की विधवा के बारे में, जो कि मिलता हमें पहला राजा 17। पहला राजा उसका 17 अध्याय, वहाँ पर इस प्रकार है, वहाँ लिखा है एलिया और अकाल। और फिर 8 आयत से हम देखते हैं कि तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, और सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ये थी कंगाल विधवा, वो है अकाल की विधवा। वहाँ अकाल पड़ा था और जहाँ अकाल पड़ा हो वहाँ चीज़ें कैसे सही हो सकती है, लेकिन वह परमेश्वर का उपाय देखिए। उसने एलिया से कहा जा सारपत को जा और मैंने तेरे लिए एक विधवा स्त्री के पास तेरे खाने का इंतज़ाम कराया है। और वो वहाँ पहुँचता है। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार एलिया यही करता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। और जब पहुँचता है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ पर एक स्त्री जो है वो लकड़ी बीन रही, एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना। जिसके पास खुद खाने को ना हो, परमेश्वर उससे कह रहा है कि तू मेरे भेजने वालों को भी खिला। अद्भुत है परमेश्वर। और उसने उसको बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है कि हम और ये लकड़ी बीन के मैं लिए जा रही हूँ कि मैं खाऊं, मैं और मेरा बेटा खाएं और उसके बाद मर जाएं।
मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाएं। लेकिन क्या इस स्त्री ने ये किया कि मैं क्या करना इस व्यक्ति की बात सुनकर, छोड़ो, मैं जो हूँ चुपचाप से अपने बेटे के लिए बनाते हैं, खाते हैं और चुपचाप से कल की चिंता बिना किए कि प्रभु आगे इंतजाम करेगा हम बैठ जाते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा क्यों? क्योंकि उसने उससे कहा था कि प्रभु तेरे लिए उपाय करेगा। और वो गई, उसने रोटी बनाई और ला के एलिया को दी। एलिया ने खाया और उसके बाद यहाँ 15 में लिखा हुआ है, तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। उसने एलिया के वचन के अनुसार किया। और फिर आगे लिखा है, तब से वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। ये है मेरा परमेश्वर। अगर हम ये सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो है ही नहीं, कोई मेहमान आ गया हम कैसे खिलाएं, मेरे प्रियो, हम कभी कभी वचन भी बताते हैं कि अनजाने में हम किसकी पहुनाई कर देते हैं, स्वर्गदूतों की। हम अनजाने में कभी कभी स्वर्गदूतों की पहुनाई करते हैं। अगर हमारे पास थोड़ा ही है, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। आप हाथ बढ़ाकर तो देखिए। मैं बड़ी अच्छा, मुझे इस समय जब मैं वचन तैयार करी थी तो एक बहुत अच्छी बात याद आई कि उस समय जब लॉकडाउन हुआ था, तो हमने किस तरह लोगों को घरों से अपने अपने घरों को जाते देखा और हम लोग तरस से भर गए, है ना। हम लोग क्या हो गए थे, तरस से भर गए थे। उस समय लॉकडाउन था, हमारे भी सोर्स ऑफ इनकम जो थे वो बंद थे, सैलरीज भी शायद आगे के लिए कोई वो नहीं था। क्यों? क्योंकि कुछ ठिकाना नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जब हमने एक कदम आगे बढ़ाया, हमने ये नहीं सोचा कि अरे भैया बस हमारे पास है, पता नहीं आगे कब तक लॉकडाउन रहेगा, हम कैसे क्या करेंगे और इनको कैसे कर दें, कोई चिंता हमने नहीं करी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारे हृदयों में वो चीज़ डाली, उसने हमें तैयार किया, उसने हमें इस योग्य जाना कि हम उनके लिए कुछ करें। और जब हम लोग ने एक कदम आगे बढ़ाया तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जो है पीछे से उसने बहुत से लोगों को भेजा और हमारी ही कलीसिया के लोगों ने अपने अपने हाथों को बढ़ाया, अपने अपने हाथों को बढ़ाया और उस कार्य को जो जिसके लिए प्रभु ने हम सबको चुना था उस कार्य को करने दिया। और मैं औरों का तो नहीं जानती, पर मैं अपने लिए इस चीज़ को कह सकती हूँ कि सच में लॉकडाउन में हमने अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट खाया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने पाई। जो शायद नॉर्मल लाइफ में हम लोग नहीं कर पाते वो लॉकडाउन में हम लोग ने किया, बेस्ट दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि जो उसने चाहा था हमने उसके लिए उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करी। सारपत की विधवा ने भी यही किया था, अकाल पड़ा था और उसने ये बोला था, एक माँ थी वो, और हो सकता है कि वो अपने लिए सैक्रिफाइस कर देती, चलो 2 रोटी बनेगी, एक खा लूँगी, एक बनाऊँगी, एक आज बेटे को खिला दूँगी, मैं नहीं खाऊँगी, और दूसरी जो बचेगी उसको कल बना के खिला दूँगी, मैं नहीं खाऊँगी। लेकिन उसने सैक्रिफाइस किया, उसने ना अपनी चिंता करी ना ही उसने अपने बेटे की चिंता करी, और उसने एलिया के कहे अनुसार चीज़ों को किया। और हम देखते हैं कि उस अकाल में ना ही उसके घड़े का मैदा ख़त्म होने पाया और ना ही उसकी कुप्पी का तेल ख़त्म होने पाया। और हमने भी प्रैक्टिकल हम आपको ये बता रहे हैं कि हम लोग उस समय जब कर रहे थे प्रभु रास्ते खोल रहा था। हम में से इतने सारे लोग थे, बहुत से लोग चर्च में हैं जो कि हेल्प करने के लिए भी सुबह से आ जाते थे। और प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु ने अपने लहू के बाड़े में हम में से हर एक को समेट के रखा था, संभाल के रखा था। हम उस समय में जब सब चीज़ें बहुत पीक पर थी हम उन लोगों के बीच में गए थे। लेकिन आज का ये समय है कि प्रभु ने उस महामारी से हम में से हर एक को बचाया। प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं,
जब हम उसके लिए त्याग करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं और यहाँ तक करते हैं कि हम अपने आप को भूल ही जाते हैं, तो प्रभु को भाता है। यीशु मसीह ने सैक्रिफाइस किया, यीशु मसीह ने त्याग किया, पिता का आज्ञाकारी रहा, आज अपने पिता के दाहिने बैठा हुआ है और आज भी वो हमारे और आपके लिए विनती कर रहा है। आज भी वो यही विनती कर रहा है कि प्रभु कि मेरे बच्चे आज्ञाकारी बनने पाएँ, मेरे बच्चे सांसारिक चीज़ों को त्यागने पाएँ, वचन की बातों पर आगे बढ़ने पाएँ और अपने आप को छोटा करें, क्योंकि जब हम अपने आप को छोटा करते हैं तो हम बड़े किए जाएंगे। ये वचन बताता है कि जब हम अपने आप को छोटा करेंगे तो हम बड़े किए जाएंगे। और अगर हम देखें तो हम देखने पाते हैं हन्ना के विषय में। हन्ना के विषय में हम देखते हैं, हन्ना जो एल्काना की पत्नी थी और उसकी सौतन थी पनिन्ना, उसके पास बच्चे थे, लेकिन जो हन्ना थी वो बांझ थी और बाइबल बताती कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद रखा था और क्योंकि उसकी सौतन उसको बहुत ही चिढ़ाती थी। अब सोचिए किसी के लिए कितना दुखदाई होता, जो चीज़ उसके पास ना हो और उसके लिए उसको कोई बार बार ताने मारे, कितना दुखदाई होता होगा। एक दिन वो थक गई और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे, और वो गई और मंदिर में जाकर रोने लगी। और जब वो मंदिर में रो रही थी तो इस तरह रो रही थी कि एली ने सोचा कि ये शायद मदिरा के नशे में है, लेकिन उसने कहा कि मुझे ओछी स्त्री मत जान, मैं कोई ओछी स्त्री नहीं हूँ कि मदिरा के नशे में मंदिर में आई और यूं ही बड़बड़ा रही हूँ। मैं बहुत ही दुखदारी लेती हूँ, मैं बहुत ही परेशान स्त्री हूँ। और वो प्रभु से वहाँ पर गिड़गिड़ाती है और इस चीज़ को कहती, प्रभु अगर तूने मेरी सुधि ली और तूने अगर मुझे एक पुत्र दिया तो उसको मैं तेरी सेवा के लिए दे दूँगी, तुझे अर्पण कर दूँगी। और फिर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। एली ने उससे कहा, जा तुझे मुँह मांगा वरदान मिले, जो तूने आज परमेश्वर के सम्मुख मांगा है तुझे वो मिलने पाए। और उसके बाद बाइबल हमें बताती है कि उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसको एक बेटा मिला जिसका नाम उसने सैमुअल रखा। अब बांझ थी, सिर्फ एक ही बेटा हुआ था। शायद मन्नत तो हम मान लेते, बहुत आसान होता मन्नत मानना, क्या है मुंह से बोलना ही तो हुआ, लेकिन उसको पूरा कर पाना, और वो भी ऐसी चीज़ जो हो ना हमारे पास और हमें मिल जाए और आगे मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई आशा ना हो, तो उस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना जो है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। चाहती अन्ना कहती, नहीं प्रभु तूने दे दिया, बस तेरा धन्यवाद हो प्रभु, अब मुझे क्षमा कर, मैंने जो तुझसे मन्नत मानी थी कि मैं इसको दे दूँगी प्रभु, वो नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ प्रभु क्षमा करना, दया करना, कह सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जो उसने कहा था अपने परमेश्वर के सम्मुख, वो उस पर अटल रही। और वचन बताता है कि जब उस बच्चे का दूध छुटाया गया तो हन्ना जो है वो उस बच्चे को वहाँ ले गई कि वो वहीं रहे और परमेश्वर के सम्मुख रहे और एली की सेवा टहल करता रहे। मेरे प्रिय प्रभु हमसे और आपसे जो है वो इसी तरह की त्याग चाहता है, इसी तरह का सैक्रिफाइस चाहता है। वो हमारी हर एक बातों को भी जानता है कि हम जो है वो किन चीज़ों में बहुत जल्दी गिर जाते हैं, है ना। हमारे लिए परीक्षा में गिर जाना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वचन में नहीं होते, परमेश्वर की सामर्थ हमारे और आपके अंदर नहीं होती, इसीलिए हम क्या होता है परीक्षा में गिर जाते हैं। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना, हमें आज्ञाकारी रहना है, हमें सांसारिक बातों में ना बढ़कर हमें परमेश्वर की बातों में बढ़ना है और
हमें अपने आप को शून्य कर देना, जैसा हमारे यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बिल्कुल शून्य कर दिया। ऐसे त्याग से जो है वो परमेश्वर पसंद करता है। और इसीलिए शायद आज हम इस कंगाल विधवा के इस भाग को हम यहाँ पर देखने पा रहे हैं। वहाँ धनवान भी थे, लेकिन किसी भी एक धनवान का नाम नहीं आया है कि उसने सबसे ज़्यादा दिया था, उसने सभी कुछ, जो कुछ उसके पास था सब उसने दे दिया था प्रभु के लिए। कहीं ऐसा नहीं आया, लेकिन आया है तो इस कंगाल विधवा के लिए आया है, जिसके पास मात्र 2 दमड़ी थी और कल की उसको कोई चिंता नहीं हुई। उसने वो भी परमेश्वर को दे दिया, उसने अपना बेस्ट दे दिया। और जब हम अपना बेस्ट देते हैं तो हम इस बात का विश्वास जाने कि प्रभु भी हमें बेस्ट देने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि जो कुछ उसका है वो सब कुछ क्या है, परमेश्वर का। हमारे पास जो कुछ है सब परमेश्वर का दिया हुआ है और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, हर एक चीज़ की बहुतायत हमारे परमेश्वर के पास है। और वचन बताता है 1 तीमुथियुस 6:17 और 18 में, 6 अध्याय 17 और 18 में वचन इस प्रकार बताता है कि हमें चंचल धन पर आशा नहीं लगानी है। हमें चंचल धन पर आशा नहीं लगानी है, परंतु हमें क्या करना है, ना रखकर परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हमें चंचल धन पर हम ये ना सोचें कि आज हमारे पास बहुत पैसा है तो हमारे ऊपर ना विपत्ति आएगी, ना बीमारी आएगी, ना परेशानी आएगी। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे पास लाख धन हो, लेकिन उस धन से हम अपनी चंगाई को नहीं खरीद सकते। चंगाई किसकी ओर से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। आशीषें किसकी ओर से आती हैं, आशीषें हम सांसारिक चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन मन की शांति हम नहीं खरीद सकते, वो देता है हमारा परमेश्वर। तो सब कुछ बहुतायत से देने वाला जो है वो हमारा परमेश्वर है। और हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें भलाई करनी, हमें भले कामों में धनी बनना है, उदार और सहायता देने में हमें तत्पर होना है। हमारे पास है तो हम, कोई अगर हमारे पास आया है तो हमें ये नहीं कहना जा कल आना, कल मैं तुझे दूंगा। वचन बताता है कि अगर तेरा पड़ोसी तेरे पास आए और कहे कुछ भी मांगे तो तू उससे ये मत कहना जा कल आना, कल मैं तुझे दूंगा। हमें उदारता के लिए अपने हाथों को बढ़ाना। अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो नहीं है, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। हो सकता है कि अगर हमारे पास वो एक ही चीज़ होती और कोई मांग रहा होता और हम उसको दे देते तो वो शायद 10 हो जाती हमारे पास। लेकिन जब हम अपने हृदयों को क्या कर लेते, छोटा बना लेते, हाथ को पीछे खींच लेते हैं, तो हमारी आशीषें भी उतनी ही घटती चली जाती हैं। इसलिए हमेशा हमें, मैं एक बहुत अच्छा मेरी अपनी टेस्टमनी है, मैं ये इस चीज़ को बताना मांगती हूँ कि 10-12 साल हो गए होंगे और ज़्यादा ही हो गए होंगे कि मेरे घर के सामने किसी का घर बना हुआ था और उन्होंने एक लेबर क्लास फैमिली को लाकर वहाँ पर रख दिया था। और वो उसके पास एक बेटा था और एक बेटी थी। तो एक दिन अचानक पता चला कि उसकी बेटी को जो है वो फीवर आया, वो फीवर जो है वो सर पर चढ़ गया, उसके ब्रेन पर। और उस समय हमारे घर में शादी थी, मैं थी नहीं उस समय अपने घर पर। और जब मैं लौट कर आई तो पता चला उस बच्ची का नाम था तनु। तो पता चला कि वो बच्ची जो है उसको ऐसा ऐसा हो गया। और जब मैं गई और मैंने उसको देखा तो मेरा हृदय जो था वो बहुत ही दया से भर गया। क्यों? क्योंकि मालूम है, मैंने अपने घर में मैंने अपनी भतीजी को उस परिस्थिति में देखा था। मेरी अपनी भतीजी को भी, जो कि इस संसार में आई और 1 साल की हो गई जब उसको ये प्रॉब्लम हुई कि उसको भी एकदम से फीवर आया और रात में उसकी एकदम हालत ख़राब हो गई। और फिर वो बच्ची, वो मेरी भतीजी 14 साल तक जीवित रही और उसके बाद परमेश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। और वो उस अपनी भतीजी को जब मैं देखती थी तो मैं
बहुत ही मतलब बिस्तर पे पड़ी। आप सोच सकते हैं एक माता पिता के लिए मैं उसकी फूफी, मेरे लिए कितना कठिन था। और जब मैंने उस बच्ची को अपने जो सामने जो लेबर थी उसके बच्चे को जब मैंने देखा तो मेरे मन में वही दया और वही तरस भर गया। और फिर मैंने सोचा कि अब उन लोग के पास, बेचारों के पास इतना नहीं था कि वो कुछ कर पाते, लेकिन फिर मैंने उसके लिए वही प्रार्थना करी और लगातार मैं उस बच्चे के लिए प्रार्थना करती रही। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि, और वो जो टाइम था वो क्रिसमस का ही टाइम था, तो जब ये ऑफिस से आए तो मैंने इनसे बोला कि वो ऐसा हो गया अजय के बच्चे को, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इस बार क्रिसमस नहीं मनाएंगे, इस बार हम लोग क्रिसमस नहीं मनाएंगे और जो भी पैसा है हम किसी तरह उस बच्चे का ट्रीटमेंट करा देते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी प्रभु के अनुग्रह से बहुत ही दयावंत हैं, इन्होंने कहा ठीक है हम लोग करते हैं ऐसा। और फिर नेक्स्ट डे मैंने बलरामपुर हॉस्पिटल में बात करी, क्योंकि मेरी भाभी और काफ़ी रिश्तेदार वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो उस बच्चे का हमने वहाँ पर एडमिशन कराया। और उस समय सारे टेस्ट जो थे वो वहाँ पर नहीं होते थे, हमें बाहर ले जाकर टेस्ट कराना पड़ता था, चरक हॉस्पिटल, चरक पैथोलॉजी जो चौक में है वहाँ पर। और हमने मतलब पूरी तरह से, ये मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बताना मांगती हूँ कि प्रभु का वचन झूठा नहीं है। जब हम उसकी आज्ञा में होकर उसके कार्यों को करते हैं तो प्रभु उपाय करता है। और फिर हम लोग ने पूरी तरह से, हर तरह से समय भी दिया, पैसा भी लगाया, सब कुछ किया। और उसके बाद हमने क्रिसमस भी मनाया। हम नहीं सोचा था हम नहीं मनाएंगे, लेकिन प्रभु ने कमी नहीं होने दी, कमी नहीं हुई, बेस्ट हमने अच्छे से क्रिसमस भी मनाया। और वो बच्चे के लिए लगातार प्रार्थना भी करते रहे। वो बच्ची जो है आज भी जीवित है। और अगर आप उस बच्ची को देखेंगे ना, मैंने 2 केसेस देखे, एक अपनी भतीजी का मैंने बताया कि ऐसा, वो तो अभी संसार में नहीं है, और मेरे ठीक घर के सामने जो मेरे नेबर हैं उनकी बेटी आज भी ठीक है, लेकिन ब्रेन का मामला, एक ज़रा भी कोई टिश्यू वो हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्ट छोड़ देता है। वो बच्ची भी आज जीवित है, लेकिन उसका लेफ़्ट साइड जो है वो उसका पैरालाइज्ड है, और उसको आज भी अपने माता पिता का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उस बच्ची को, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, अगर आप उस बच्ची को देख लें तो आप उस बच्चे को देखकर कभी कह नहीं सकते कि इसको इस तरह की कोई बीमारी भी हुई थी। वो आज बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी लाइफ को जी रही हो। तो ये है मेरा परमेश्वर, जो कहता है वो करता है। जब हम उदारता से अपने हाथों को बढ़ाते हैं, अपनी चिंता किए बगैर कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, तो हमारा प्रभु जो है वो हमारी सुधि लेता है और हमारे लिए उपाय करता है। और इसी प्रकार, जिस प्रकार अभी हमने वचन में पढ़ा कि हमें चंचल धन पर आशा नहीं लगानी है, हमें उदार बनना है, हमें अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना है, सबकी सहायता करनी है। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले हमारे जीवित सामर्थी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते मेरे खुदावन आज के इस अच्छे और जीवनदायक वचन के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा आपने हमें काटा छाटा है प्रभु, और सिखाया है कि हमें किस तरह आपकी राज्य की बढ़ोतरी में अगुवाई करनी है। प्रभु जी आप अपने इस वचन की रक्षा करिएगा प्रभु जी, और हम सबको ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु, और उस पर चलने वाले पाँव दीजिए प्रभु, ताकि आपका वचन बेफायदा ना जाए। परमेश्वर आप बढ़े हम घटें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।